कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए नाशय विघ्न अनेक। हरेर्नाम हरेर्नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्त्यता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समुपस्थित मेरे दशो दिशाओं के स्वामी, चराचर जगत में निवास करने वाले अखंड ब्रह्मांड नायक, युगल चरण कमल में मेरा सादर नमन। एवं जो भी इस कथा के श्रवण करने के लिए मेरे विद्वत वृंद सूक्ष्म या स्थूल रूप में है, उन सभी के युगल चरण कमलों में मैं मुक्तेश्वर सादर नमन करता हूँ। आज हम लोग श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के नवम मंत्र का श्रवण करेंगे। जीवन में 9 वो एक पूर्ण संख्या माना जाता है, इसीलिए हम लोग, चूँकि ईश्वर जो है वो पूर्ण है, पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते कहा गया। इसलिए कि संसार क्या है, एक समुद्र है। जिस तरह से समुद्रों से एक जल निकाल लेने पर समुद्र में जल की कभी कमी ही नहीं होती है, उसी प्रकार से हम लोग जब भगवत स्मरण करते हैं तो हमारे जीवन में उसका एक संचार होता है और उस नाम का कभी कमी होता ही नहीं, क्योंकि वो पूर्ण है। पूर्ण से कुछ निकालोगे पूर्ण में वावशिष्यते, पूर्ण से कुछ भी निकालोगे फिर भी तो वो पूर्ण ही है। तो आइए हम लोग स्मरण करते हैं। तत्र तत्रांजसायुष्मन् भवता यद्विनिश्चितं, पुंसामेकान्ततः श्रेयस से तुमर्हसि। कहता है कि आयुष्मान, आप कृपा करके यह बतलाइए कि उन सब शास्त्रों, पुराणों और गुरुजनों के उपदेशों में कलयुगी जीवों के परम कल्याण का सहज साधन आपने क्या निश्चय किया है। हमारे ऋषि मुनि सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं। ये पहला प्रश्न है कि संक्षितो मर्हसि, नहीं संक्षितुम अर्हसि, कि आपने कलयुग में जो भी जीव हैं उनके कल्याण के लिए क्या निश्चय किया, क्या निश्चय हुआ है ताकि संसार के जो जीव हैं उनका कल्याण हो। क्यों? क्योंकि शास्त्र और पुराण जो है वो क्या है, शास्त्र और पुराण जो है वो कलयुग में जो जीव हैं उनके कल्याण का एक साधन है। क्योंकि संसार में जो जीव, उसका कल्याण कैसे होगा? दूसरे सब जीव तो अपने अपने इच्छा के अनुसार कर लेते हैं, क्योंकि संसार के जीव हैं वो तो मुख्य रूप से न ज़्यादा ज्ञानी हैं और न ही ज़्यादा मूर्ख हैं, बीच में है। इसलिए उनका कल्याण कैसे होगा? या दूसरे रूप में हम लोग समझा था कि संसार के सभी प्राणी अल्पज्ञ हैं, पूर्ण मूर्ख, अज्ञा सुख माराध्य सुख तरह विशेषज्ञ। इसीलिए लेकिन जो मूर्ख है वो आसानी से उन्हें समझाया जा सकता है, लेकिन जो विद्वान है उन्हें भी समझाया जा सकता है। लेकिन संसार के प्राणी क्या होते हैं? वो अल्पज्ञ होते हैं। कुछ ऐसे प्राणी हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे जो कि जानते तो बहुत हैं लेकिन समझते कुछ नहीं। इसलिए हम सभी संसार में ऐसे, उनके लिए, हम लोगों के लिए क्या इसमें चीज़ है, वो कौन सा है जिससे हम लोगों का कल्याण हो सके, ऐसे साधन को आप हे सूत जी महाराज आप हम लोगों को बताएं। तो इस तरह से प्रथम प्रश्न आज ऋषि मुनियों ने सूत जी से किए हैं। अब आगे हम लोग फिर श्रवण करेंगे अगले दिन। आज इतना ही। आइए एक बार हम लोग हरि नाम ले लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। बोले भक्त और उनके भगवान की जय हो। राधे राधे।